अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है उर्दू ज़बान में शामिल तुर्की ज़बान के अल्फाज। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उर्दू लफ्ज़ भी तुर्की ज़बान का ही एक लफ्ज़ है। तो उर्दू और तुर्की में ऐसा क्या रिश्ता है, कौन कौन से अल्फाज तुर्की के ऐसे हैं जो उर्दू में शामिल हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये जान लें, जिस तरह उर्दू ज़बान की हरूफ तहज्जी हल्की और भारी हरूफ हैं, तो तुर्की में भी ऐसी ही हैं। यहाँ 4 भारी आवाज़ें हैं। जैसे सदादार हरूफ तुर्की ज़बान में कौन कौन से हैं? ए, ई, आई। देखिए 2 तरह के आई हैं, तो एक को खुलकर बोलना है और एक को हल्का बोलना है। उसी तरह ओ भी 2 तरह से है, तो उसके तलफ़ुज़ में भी फ़र्क आ रहा है। यू भी 2 तरह से है, तो यू के तलफ़ुज़ में भी फ़र्क आ रहा है। तो 4 आवाज़ें हुई ख़ास तौर से यू, आई, ओ, ए। और यहाँ भी 4 हल्की आवाज़ें होती हैं, जैसे ओ, आ, या, वाव, जो यहाँ भी है। तुर्की ज़बान में जो हरूफ तहज्जी हैं वो क्या क्या हैं वो आप देख सकते हैं। बी, सी 2 तरह से होते हैं वहाँ। डी, एफ, जी की भी आवाज़ 2 तरह से निकलती है। एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, आर, एस की 2 आवाज़ें हैं। टी, वी, वाई, जेड। और इसी तरह इसको पढ़ते भी हैं। पढ़ते क्या हैं? बे, से, डे, फे, गे, हे, इस तरह इसकी आवाज़ होती है और इससे पढ़ते हैं। तो ये तो हल्की फुल्की जानकारी रही। अब देखें कौन कौन से तुर्की ज़बान के अल्फाज हैं जो उर्दू में हैं। यहाँ देखें, बड़ी बहन को तुर्की में कहा जाता है अबासी। और यही बदला हुआ लफ्ज़ बना उर्दू में आपाजी। देखिए मिलता जुलता हुआ, आबासी, आपाजी, मिलता जुलता हुआ लफ्ज़ है। इसी तरह इस्मत, जिसको आबरू भी कहते हैं, तो इस्मत को तुर्की में कहा जाता है अबीरू। तो अबीरू को उर्दू में यानी फ़ारसी में या उर्दू में क्या कहा गया? आबरू कहा गया। इसी तरह एक दरख्त का नाम है अबनौज़, जिसे उर्दू में आबनूस कहा गया। अदब की जमा है, एक लफ्ज़ है जो अदब की जमा है, जिसको आदाब कहते हैं, यानी एहतराम, सलाम, ये सब। तो आदाब को तुर्की में क्या कहा जाता है? अदब। इसी तरह आदम को एडम भी कहा जाता है। आसूदा, देखिए तुर्की में आसूदा ही कहा जाता है, आसूदा को। इसी तरह आसाइश तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आसाइश वहाँ भी इस्तेमाल होता है। उर्दू ज़बान का जो मानी होता है, यानी मानी है इसका फ़ौज, लश्कर, वो देखिए तुर्की में ओर्दो होता है, यानी ओ से लिखा जाता है। इंसान को हमारे यहाँ अपना लिया गया, इंसानी कहा गया। इसी तरह सफ़ीर या कासिद को एल्ची कहा जाता है, जो वहाँ भी है। असली यानी नकली की ज़िद को हू बहू असली लिखा जाता है। असर यानी तासीर, तो असर को भी असर ही लिखते हैं, सिर्फ तलफ़ुज़ का थोड़ा सा फ़र्क होता है। ख्वाहर यानी बहन, बाजी, तो बाजी को क्या लिखते हैं? वहाँ लिखते हैं बासी, जबकि हम लोग बोलते हैं बाजी, बासी। इसी तरह बगीचा को वहाँ लिखते हैं बासे। इसी तरह बागीचा को लिखते हैं बासे, जो कि बागीचा होता है हमारे यहाँ, मिलता जुलता हुआ नाम है। बहार को वहाँ बहार कहते हैं, जो बहार हमारे यहाँ आमतौर से बोला जाता है। तकलीफ़ को हुबहू तकलीफ़ी कहते हैं। वज़न करने का जो आला होता है उसे तराजू ना कहकर तराजी कहा जाता है, तराजी। बरकत हासिल करना को तबरीक कहा जाता है, तो तबरीक हमारे यहाँ भी इस्तेमाल है। इसी मानी में तरजीह अगर कहीं होता है, तो तरजीह को बिल्कुल इसी मानी में इस्तेमाल किया जाता है, तरसीह। उसके बाद जिल्द को सिल्ड कहा जाता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा हेर फेर है, बाकी सब कुछ वही है। जवाब को सवाब कहा जाता है। चाय को साय कहा जाता है। इसी तरह हुज़्न को हुज़्न ही कहा जाता है। हाजिर को हाजिर ही कहा जाता है। हिस को हिस्सी कहा जाता है। तुर्की में खे के बजाय हे है। इसी तरह मकतूब, तो मकतूब को देखिए, मकतूब को यहाँ पर जिस तरह लिखा गया उसी तरह अगर हट है तो ख़त को लिखा जाता है हत, तो ख़त नहीं लिखकर हत लिखते हैं। ख़बर को ख़बर कहते हैं।
तुर्की में खुर्शीद को हुर्शीद कहते हैं, हुर्शीद। इसी तरह खुश को भी हुश कहते हैं क्योंकि वहाँ खे को हे में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्त को आमतौर से दोस्ती कहा जाता है। दादा को दादे कहते हैं। दर्जी में दाल के बजाय ते का इस्तेमाल हो जाता है। देखिएगा, दर्जी में दाल के बजाय ते का इस्तेमाल होता है तो वो तर्जी हो जाता है। दावत को दावती कहते हैं। दीवाना दीवाने। राहत राहत। रिश्वत को रिश्वती कहा जाता है। रंग रंग है। ज़मान है ज़मान। ज़ोर ज़ोर को ज़ोर ही कहा जाता है और ज़ियारत को भी ज़ियारत ही कहा जाता है। साहिल को देखिए हूबहू इसी तरह। सादा को सैडे कहा जाता है। सफ़ीर को सफ़र कहा जाता है। सिनेमा को सिनेमा कहा जाता है। शोरबा को वहाँ कुरबा कहा जाता है। शरह को सरह कहा जाता है। और इश्क में काफ के बजाय काफ यानी छोटी काफ का इस्तेमाल होता है और इसको कहते हैं आश्क। औरत को आरवात कहते हैं। आरवात यानी इधर से उधर थोड़ा सा उलट गया। इसी तरह आजिज़ को आसिस कहते हैं। तो ये रही वीडियो जिसमें मैंने कुछ अल्फाज को शामिल करने की कोशिश की। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं तुर्की में जो उर्दू में हूबहू उसी तरह इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।